Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Ranga's Marriage. तो बच्चों, रंगास मैरिज, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं. द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड रंगा. तो यहाँ पे रंगा कौन है बच्चों, और क्यों रंगास मैरिज लिखा है यहाँ पे. इसके ऑथर कौन है? मस्ती वेंकटेश अयंगर. तो इन्होंने जो है राइटर जो है मस्ती वेंकटेश अयंगर हैं. बट कहानी किसने नरेट करी है? श्यामा ने, राइट. तो नरेटर कौन है? श्यामा है. रिटन बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? होशावल्ली एक विलेज है. कहाँ पे है? मैसूर में है. और वहां पे जो अकाउंटेंट थे, फर्स्ट टाइम his son टू स्टडी इन बैंगलोर. और पहले जैसे वहां पे जो है होशावल्ली में ज्यादा लोग जो है इंग्लिश नहीं बोलते थे, और इस तरह से जो है लोग जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे व्हेन ही केम बैक. जब वो वापस आए अपने गांव में, तो लोग जो हैं बहुत उसको देखने के लिए कि क्या चेंज आया उसमें, तो सारे उसके घर में इकट्ठे हो गए थे. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और किस तरह से यहाँ पे नरेटर ने जो है क्या बताया था कि होशावल्ली जो है आपको ना तो, या फिर कार्टोग्राफर ने उसको जो है मैप में नहीं रखा है. तो इसने किसका फॉल्ट बताया इसमें? जो इंग्लिश साहित्य है इंग्लैंड में, या हमारे जो अपने लोग हैं, इवन उन्होंने भी जो है उसको करेक्शन नहीं कराया, और कहीं पे भी जो है क्या है, होशावल्ली नॉट एग्जिस्ट. सिमिलरली उन्होंने बताया कि किस तरह से होशावल्ली में मैंगो की बात करी थी, कि मैंगो कि वहाँ पे स्पेशल जो है वहाँ पे बहुत सारे मैंगो ट्रीज हैं, और किस तरह से एक रॉ मैंगो की उन्होंने बताई थी कि अगर उसकी एक बाइट लेना, आप अगर उसको खाएंगे, अगर पूरा खाएंगे तो ब्रह्मांड की जो है इन्होंने बात करी थी, पूरे मस्तिष्क में आपका एक तरह से पूरी बॉडी उसकी सोड़ने से जो है आप शिवर करेंगे. सेकेंड उन्होंने बताया था कि वहां पे क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स इन द पॉन्ड. पॉन्ड में जो है क्रीपर्स होते हैं, और अगर आप वहां पे नहाने जाएंगे तो वहां के 2 पत्ती 2 लीव्स जो है बड़े बड़े आप तोड़ के लाएंगे, तो पूरे दिन आपको जो है उसकी चिंता करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो खाना खाते हैं तो वो किस में खाते हैं? साउथ में बड़े बड़े पत्तों में. तो यहाँ पे किस तरह से उन्होंने बताया था, और फिर डिस्कस नरेटर ने डिस्कस करा था 10 years एगो की बात करी थी, जब किसको? रंगा को उसके फादर ने कहा भेजा था? पढ़ने के लिए भेजा था. और जब वो वापस आए थे तो लोग जो हैं कितने एक्साइटेड थे. तो उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. तो ये होशावल्ली विलेज को दिखाया गया है, और ये रंगा और रंगा की मैरिज, जो जैसे टाइटल है रंगास मैरिज, तो यहाँ पे दिखाया है. दिस इज द विलेज होशावल्ली इन मैसूर. क्लियर? तो और एक चीज और यस्टरडे भी डिस्कस करी, दाबू की बात करी थी, कि जिस तरह से करिका दाबू क्या है? एक स्वीट है, और वो स्वीट की फीलिंग किस चीज की है? कोकोनट एंड शुगर की. तो जितना शुगर और इम्पोर्टेंट है उस मिठाई के लिए, सिमिलरली होसावल्ली जो है मैसूर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसकी फीलिंग्स है. करिका दाबू. क्लियर? तो बच्चों ये हमने पढ़ा था कि जिस तरह से मैसूर इज टू भारतवर्ष, मैसूर जो है भारतवर्ष के लिए जिस तरह से, उसी तरह से करिका दाबू जो एक स्वीट है साउथ इंडियन, और जिसमें कोकोनट और शुगर की फीलिंग होती है, उसी से उन्होंने कंपेयर करा था. किसको? होशावल्ली भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट मील, देन होशावल्ली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द करिका दाबू. जैसे करिका दाबू के लिए उसकी फीलिंग इम्पोर्टेंट है, सेम होशावल्ली इज इम्पोर्टेंट फॉर मैसूर. अब जैसे उन्होंने कल हमने पढ़ा था कि मैंगो ट्रीज के बारे में पढ़ा था, और किस तरह से उसने अपने बात के लिए बोला था कि मैं होसावल्ली की जो है इतना प्रेज कर रहा हूँ. तो इसके विटनेस कौन है? गुंडा भट्टा जो है वहाँ के एक डॉक्टर हैं, और वो भी जो है कई प्लेसेस उन्होंने जो है घूमी है, बट इंग्लैंड जो है वो नहीं गए हैं. तो ये जो है हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस, आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं.
और एक हमने डिस्कस करा था अबाउट द लीव्स, क्रीपर्स। और यहाँ पे उन्होंने सिंपली क्या बोला है कि अगर तुम गेट 2 लीव्स, behold मीन्स किसी को जो है देखना कि उसमें जो है इतने अच्छे फ्लावर्स होते हैं, आर ए फेस behold first, get 2 leaves from the creeper when you go to the pond। और उन्होंने कहा कि अगर तुम नहाने वहां जाते हो पॉन्ड में तो take 2 leaves and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। कि दिन में जो है क्योंकि बार बार आपको जाना नहीं पड़ेगा, और जब भी आप नहाने जाते हैं पॉन्ड में तो टुक 2 leaves ऑफ दैट क्रीपर, और वहां से क्योंकि दिन में जो आप लोग खाना जिसमें खाएंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, कि मैं जो हूँ तुमसे जो है इस तरह की बातें कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा। इट इज ऑलवेज लाइक दैट द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप बट। तो सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब भी आप नहाने जाएंगे, नरेटर बोल रहे हैं गेट 2 लीव्स, और इसके लिए आपको यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। तो दिन के खाने के जो है आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि उस समय की बात कर रहे हैं जब बहुत थोड़े लोग जो हैं हु न्यू इंग्लिश। अभी जो है बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे कि स्ट्रीट में ये सारे कौन बता रहे हैं, नरेटर, राइट। तो बच्चों यहाँ तक हमने कल पढ़ा था यस्टरडे। द अदर डे आई वॉज इन रामा राउ's हाउस। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं, अब आई किसके लिए यूज हुआ है, नरेटर श्यामा के लिए। द अदर डे आई वॉज इन रामा's हाउस when they bought a bundle of firewood। अब यहाँ पे कितना बता रहे हैं कि वहां पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि जब मैं when I was in Rama Rao's house तो they bought a bundle of firewood। रामा राव सन came, अब वहां पे कौन आया, रामा राव का सन आया, came out to pay for it। अब उसे क्या मीनिंग नहीं पता चला था, जिस लेडी ने उसको फायरवुड का बंडल दिया था, बंडल, उसको चेंज वर्ड का मीनिंग नहीं पता था। इससे पता चल रहा है कि वहां पे इंग्लिश जो है ज्यादा नहीं आती थी। तो चेंज का मतलब क्या होता है, टूटे पैसे की इसके जो है मेरे पास चेंज नहीं थी। कितना पैसा बताया था उसने फायरवुड बंडल का, 4 pice, and went away muttering to herself, I too did not know later when I went to Ranga's house and asked। और उसके बाद उन्हें पता चला था कि उसे चेंज का मीनिंग जो है नहीं पता था, राइट। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एंड करा था yesterday we the priceless commodity, the English language was not so widespread in our village a decade ago। That was why Ranga's homecoming was it। क्योंकि इंग्लिश ज्यादा लोगों को आती नहीं थी, कई साल पहले की बात बता रहे हैं। अब जो है इसीलिए रंगा का जो घर आना सबको क्या लग रहा था, एक इवेंट लग रहा था। होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, पीपल रश टू हिज डोर स्टेप। और जैसे वो लोग भाग भाग के उसके घर में जा रहे थे और क्या बोल रहे थे, द अकाउंटेंट सन हैज कम, द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज। और उसके फादर ने जो है, पूरे गांव में एक ही लड़का था जिसको पढ़ने के लिए किसने भेजा था, फर्स्ट टाइम अकाउंटेंट sent his son to Bangalore to study and come, Ranga is here, let's go and have a look। सब जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि क्या चेंज आया, उसमें क्या बदलाव आया है, ये देखने के लिए सारे लोग जो है वहां पे भाग रहे थे, अट्रैक्टेड बाय द क्राउड। जो वहां पे भीड़ थी। अब होता है ना हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी रहती है, भाई वहां पे क्राउड क्यों है। I too went। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं, he too went and it stood in the courtyard। courtyard किसको बोलते हैं, आंगन को। and asked, what he asked, why have all these people come। इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों गैदर हुए हैं। there is no performing monkey here। यहाँ पे कोई ऐसा मंकी गेम नहीं हो रहा है। जो पहले क्या होता था, मदारी मंकी को लेके जाता था और उससे जो है कई जो है परफॉर्मेंस कराता था, तो लोग क्या होते हैं, गैदर्ड हो जाते हैं और क्राउड हो जाता है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे क्या ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी
here a boy, a fellow without any brains said loud enough for everyone to hear, what are you doing here then? तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past. I kept quiet. Seeing so many people there, Ranga came out. अब बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे खड़े थे और सब बातें कर रहे थे आपस में. एक यंगस्टर और immature, without any manners, तो उसने जो बातें बोली कि यहाँ पे कोई मंकी का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, राइट? तो आई केप्ट क्वाइट, नरेटर कह रहे हैं आई केप्ट क्वाइट सीइंग सो मैनी पीपल. अब बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे. रंगा केम आउट एंड स्माइल ऑन हिज फेस. अब रंगा जो है जब उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं गैदर्ड इन द कोर्टयार्ड, ही केम आउट. और क्या कैसे आया वो? स्माइल करते हुए. Had we all gone inside, the place would have turned into people called the black hole of the Calcutta. अगर सारे लोग अंदर चले जाते तो क्या होता बच्चों? छोटे से रूम में अगर बहुत सारे लोग चले जाएंगे तो उसको कंपेयर किससे करा है? ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता. अब ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता क्या है कि एक बारी जो है किसी वॉर के टाइम पे जो है एक कमरे में बहुत सारे लोगों को एक शेल में डाल दिया था, राइट? और सफोकेशन और उससे उनकी वहां पे डेथ हो गई थी. तो उस प्लेस को क्या बोला था? ब्लैक होल शेल को बोला था ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता. तो उन्होंने कहा अगर सारे लोग अंदर जाते तो किससे कंपेयर करा? ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता. तो वहां पे भी वही होना था. अगर क्या होता है, रंगा राव जो है बाहर नहीं आते तो सारे लोग अंदर एंटर करते एंड or people what people call the black hole of Calcutta. Thank God it did not. परंतु उससे पहले ही लोग जैसे ही अंदर जाते उससे पहले ही रंगा came out, बाहर आ गए. Everyone was surprised to see. अब लोगों के अंदर क्या था बच्चों? क्यूरियोसिटी थी ये देखने के लिए कि क्या इसमें चेंजेस आए हैं. So everyone was surprised to see that Rama was the same as he had been 6 months ago. कि रामा जो है 6 महीने पहले, क्योंकि 6 महीने पहले वो कहाँ गया था? He went to Bangalore to study. तो उन्हें लगा कि भाई everyone was surprised कि ये तो वैसे ही है, इसके हाथ भी वैसे हैं, पैर भी वैसे हैं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया. रंगा was the same as they had been, या he had been या they had been seen, जैसे उन्होंने देखा था, राइट? तो जैसा देखा था वैसे ही था 6 months ago. He had been 6 months ago. 6 महीने जैसा देखा था वैसा ही है. When he had first left a village, जैसा उन्होंने पहली बारी अपना घर छोड़ा था वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है. An old lady, और वहीं पे जो है एक ओल्ड लेडी थी. An old lady was near him, ran her hand over his chest. अब उन्होंने जो है अपना हाथ क्या करा? उसके चेस्ट में लगाया. अब क्यों लगाया? Let's see. Looked into his eyes and said, is still there. अब वो वहाँ पे कुछ ढूंढ रही थी और उन्होंने कहा ये अभी भी वही है. He has not lost his caste. कि इसने अपना धर्म नहीं चेंज करा है, कास्ट नहीं चेंज करी है. She went away soon after that. Ranga laughed. अब यहाँ पे क्या ढूंढ रही थी? आगे हम देखते हैं. जनेऊ जो है उसको देख रही थी और उसे लगा कि हाँ भाई it is still there, कि अभी भी है. It means he has not lost his caste. She went away soon after that. Ranga laughed. और जब वो लेडी चली गई, ओल्ड लेडी, तो वो हंसने लगा, राइट? तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? वो जो चेस्ट में ढूंढ रही थी, जनेऊ. इन कन्नड़ द सेक्रेट थ्रेड वॉर्न बाय ब्राह्मण्स. एक धागा जो है लपेट के रखते हैं उसको बोलते हैं जनेऊ. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes
and nose. The crowd melted. Crowd melted माने कि जैसे ही उनको रियलाइज हुआ कि रंगा की जो है स्टिल द सेम हैंड, कि हाथ वही है, पैर वही है, नोज वही वैसी है, कोई चेंज नहीं आया है, तो क्राउड वहां से क्या हुई, मेल्टेड हो गई, वहां से मूव करा. तो मेल्टेड मीन्स मूव करना. लाइक ए लंप ऑफ शुगर, अब यहाँ पे किससे तुलना करिए, लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ. अगर चीनी को मुंह में डालते हैं तो क्या होती है, मेल्ट हो जाती, गायब हो जाती. सेम यहाँ उन्होंने कहा कि जैसे लोगों को दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम hands, legs and nose, the crowd moved away या disappeared हो गई. I continue to stand there. अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि वो मूव नहीं करा उन्होंने. He continued to stand there after everyone had gone. जब सब लोग वहां से चले गए, I asked, नरेटर कह रहे हैं, he asked, अब नरेटर कौन है, श्यामा, asked, how are you रंगप्पा. तो उन्होंने कहा, उससे पूछा कि तुम कैसे हो रंगप्पा. इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ ठीक ठाक है. जैसे एज यूजुअल हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, कहीं भी इतने समय बाद हम उससे मिले हैं तो हम क्वेश्चन पूछते हैं. तो सिमिलरली नरेटर आस्क्ड रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विद यू. इट वाज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी. ही केम, और उसके बाद जो है उसने उनकी तरफ नोटिस करा. जैसे उन्होंने पूछा, ही केम नियर मी, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कौन आया, रंगप्पा या रंगा, केम नियर नरेटर एंड डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली. अब होता है ना कई बार लोगों को क्या होता है कि उनको लगता है कि अरे ये तो बाहर चला गया, सिटी शहर में पढ़ने चला गया, और मे बी जो है ये हेलो हाय करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ. ही केम नियर नरेटर एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टिवली saying, I am all right with your blessings. आपके आशीर्वाद से मैं क्या हूँ, ठीक हूँ. तो यहाँ पे ये रंगप्पा को दिखाया है और किस तरह से वो नमस्कार करके उनको कह रहा था कि आपके आशीर्वाद से मैं क्या हूँ, I am all right with your blessings. इसने बोला, रंगा ने रिप्लाई करा किसको, नरेटर को. I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be his advantage to talk to someone and rightly assess people's worth. As for his namaskar, अब यहाँ पे रंगास के कैरेक्टर को वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बाहर जाने के बावजूद उन्होंने क्या करा था, नमस्कार. He did a नमस्कार, और उसे पता था rightly assess people's worth. As for his namaskar to me, he did not do it like any present boy. जैसे आज के लड़के क्या करते हैं, कोई झुक के प्रणाम नहीं करता, या जो हमारी संस्कृति है, हमारे ट्रेडिशन है. तो उसने कहा कि आज के बॉय की, प्रेजेंट डे बॉय, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints. कि खड़े होके सीधे क्या करते हैं, ना कोई बेंड करते हैं, सीधे जो हैं towards the sun, jerking his body as if it was either a van or a walking stick. सीधे खड़े रहते हैं. Nor did he merely fold his hands. और आज के लोगों से जो है कंपेयर कर रहे हैं कि ना तो हाथ जोड़ते हैं और ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कि कोई वॉकिंग स्टिक. He bent low to touch my feet. और वो इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे नरेटर, तो उन्होंने कहा, उसने जो है, किसने, रंगा की बात कर रहे हैं, रंगा बेंट, वो झुक के उन्होंने प्रणाम करा. He bent low to touch my feet. मेरे पैर जो हैं उन्होंने छुए थे. और आज के बच्चे जो हैं खड़े खड़े जो हैं ना तो हाथ फोल्ड करते हैं ना प्रणाम करते हैं. He bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. तो जैसे ही उसने जो है उसने टच द फीट, तो नरेटर ने कहा कि भाई मे यू गेट मैरिड सून, जल्दी ही तुम्हारी जो है शादी होगी. उनको ब्लेसिंग करी, आशीर्वाद दिया. आफ्टर एक्सचेंजिंग अब प्लेजेंटरीज, मतलब उन्होंने जो है बातें करी उनसे. आई लेफ्ट,
अब नरेटर कह रहे हैं ही लेफ्ट, फिर वहां से वो चले गए। दैट आफ्टरनून, अब उसी आफ्टरनून में क्या हुआ बच्चों, व्हेन आई वाज रेस्टिंग रंगा केम टू माय हाउस। द सेम डे आफ्टरनून में, दोपहर में जब वो आराम करते, व्हेन ही वाज मीन्स नरेटर वाज रेस्टिंग, रंगा केम टू हिज हाउस। रंगा कहाँ है, नरेटर के घर में, विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। अब होता है ना, एक केस होते हैं कि हमारे मैनर्स होते हैं कि हम किसी के घर जा रहे हैं फर्स्ट टाइम तो कुछ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे रंगा जो थे आफ्टरनून में ही वेंट टू नरेटर्स हाउस, और क्या लेके गए, कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। A generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have Mary settle down and be of service to society. तो उन्होंने कहा कि इस तरह का लड़का जो बेंट होके नमस्कार कर रहा है या किसी के घर जा रहे हैं तो कितना जो है कपल ऑफ ऑरेंजेस ले गया, खाली हाथ नहीं गया। तो उसने कहा ये सोसाइटी के लिए ये बहुत अच्छा लड़का है। Thing to have him marry, settle down and be of service to society. I thought, कौन बोल रहा है, narrator. For a while we walked about this and that, then I came to the point. उसके बाद थोड़ी उन्होंने इधर उधर की बातें करी, this and that, then he came to the point. फिर narrator जो है point की बात करी उन्होंने कि रंगप्पा, when do you plan to get married? अब जो है नरेटर को जो है ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए उससे। तो उन्होंने कहा कि इतना सिटी में रह के भी ये जो है बहुत अच्छा लड़का है, सोसाइटी के लिए भी है, तो इसकी शादी के लिए। तो ही आस्क्ड द क्वेश्चन, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ। और रंगप्पा ने क्या बोला कि भाई मैं जो हूँ आई एम नॉट रेडी टू गेट मैरिड। तो नरेटर पूछते हैं व्हाई नॉट, आई नीड, अब व्हाट ही रिप्लाइड। अब जो है रंगप्पा उनको जवाब देते हैं कि भाई, उन्होंने कहा क्यों नहीं तुम शादी करना चाहते हो? तो उसने कहा भाई अभी मैं शादी के जो है आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ। अगेन ही आस्क्ड व्हाई नॉट, क्यों नहीं? देन ही रिप्लाइड, रंगा रिप्लाइड, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। मुझे किसकी, एक अच्छी लड़की की, जो सही लड़की हो उसकी जो है खोज है। आई नो, और उन्होंने कहा कि मुझे, मैं जो है एक ऑफिसर को जानता हूँ, आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिनकी 6 महीने पहले जो है क्या हुई थी, शादी। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25। उनकी उम्र कितनी थी, 30, एंड वाइफ की उम्र थी 25, मतलब ज्यादा एज डिफरेंस नहीं था। आई एम टोल्ड they will be able to talk lovingly to each other। तो उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया कि भाई मैं चाहता हूँ कि एक सुटेबल जो है लड़की होनी चाहिए और एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ कि जिनकी 6 महीने पहले शादी हुई थी और उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बात इतना लविंगली करते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे को समझते हैं। आदमी कितने ईयर का था, 30 years old and his wife is 25 years old। Let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger। मतलब ये नहीं है कि जो भी मैं बोलूं तो उसको जो है वो गलत अर्थ ना लगाए और सिंपली अंडरस्टैंड करे। Recently, a troupe in Bangalore staged a play शकुंतला। और सबको पता है कालिदास का प्ले है शकुंतला। तो उन्होंने कहा रिसेंटली जो है एक ट्रूप ने एक प्ले करा था, स्टेज प्ले करा था। कौन सा, शकुंतला। सबने पढ़ा होगा, कालिदास का बहुत फेमस प्ले है शकुंतला। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला। तो वहां पे क्या देखा था आपने कि राजा जो दुष्यंत थे फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला, और शकुंतला जो है कैसी थी, इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट ब्राइड्स, इज देयर
What would have happened to कालिदास प्ले? उसने कहा अगर बहुत जैसे उस समय की बात कर रहे हैं, ये 10 years ago, जब ये रंगा जो है कहाँ गए थे पढ़ने के लिए, बैंगलोर। तो उन्होंने कहा आज की तरह अगर छोटी लड़की से अगर उस समय शकुंतला छोटी होती तो मे बी उनका कालिदास का प्ले कुछ और होता। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी अ गर्ल हु इज मेच्योर। कि कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए? जो मेच्योर हो, जो आपस की अंडरस्टैंडिंग जो है ठीक हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर। तो उसने कहा इससे तो अच्छा है कि बैचलर में अविवाहित रहे। दैट्स वाई, और यही कारण है आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और यही कारण है कि मैं जो है शादी करना नहीं चाहता। कि लड़की क्या कैसी होनी चाहिए? थोड़ी सी मेच्योर होनी चाहिए। आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, उसने कितने एग्जाम्पल्स दिए, शकुंतला कालिदास के प्ले का दिया एग्जाम्पल, और किसका दिया? एक ऑफिसर जिनको वो जानते थे, राइट। तो उन्होंने कहा यही कारण है कि मैं क्या चाहता हूं, आई एम नॉट मैरिंग नाउ। इज देयर एनी अदर रीजन? नरेटर ने उनसे कहा इसके अलावा कोई और रीजन है? इसने पूछा। नरेटर आस्क्ड टू रंगा, ए मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। एडमायर्स का मतलब क्या होता है? कि एक आदमी को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसको वो चाहता है। ही एडमायर्स। A man should marry a girl he admires, जिसको वो चाहता है उसी से शादी करनी चाहिए। What we have now, कि अभी हम क्या करते हैं? अरेंज मैरिजेस। How can one admire a girl with milk stains on one side of her face? अब यहाँ उसने कहा कि ऐसी लड़की से मैं जो है कैसे एडमायर कर सकता है, कैसे शादी कर सकता है, कैसे चाह सकता है उसको, एडमायर कर सकता है उस लड़की को जिसके क्या है? मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर। कि उस लड़की से कि एक तरफ तो जो है उसके अभी मिल्क के जो है स्टेन्स हैं, और दूसरी तरफ क्या है? वो अपनी जो है बाइट करती है फिंगर्स को। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड। एक तो क्या है? करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। ये कहावत है बच्चों हिंदी की, कि वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड। एग्जैक्टली रंगा सेड। तो नरेटर ने जैसे ही बोला कि भाई जो उसने एक्सप्लेन करा था कि लड़की क्या है, कि ऐसी लड़की से, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत छोटी लड़की से कि रोती रहेगी या दांतों से उंगली चबाती रहेगी या भी दूध के दांत जो भी हैं, तो ऐसी लड़की से वो जो है कि कैसे शादी कर सकता है इतनी छोटी लड़की। तो उसने कहा कि वन अ नीम फ्रूट, कि एक तरफ तो क्या है? करेला है, अदर अ बिटर गार्ड। एक तरफ करेला और दूसरा क्या है? नीम चढ़ा। एग्जैक्टली, रंगा ने कहा बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। रंगा सेड लाफिंग, और हंसने लगा। आई वॉज जस्ट फ्रेस्ड that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. तो यहाँ पे जो है थोड़े से डिस्ट्रेस्ड हो गए थे नरेटर, कि जिस लड़के को वो एक अच्छा जो है हस्बैंड बनाने जा रहे थे, अब ही डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, अविवाहित रहना चाह रहे थे। कौन? रंगा। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, अब थोड़ी देर तक जो है दोनों क्या कर रहे थे? चैट कर रहे थे, बातें कर रहे थे। I made up my mind right now, right then, that I would get married. अब उन्होंने कहा उस समय जो है डिसाइड कर लिया। एक होता है ना, मैंने जो है पूरा पक्का विश्वास जो है कि इसकी शादी मुझे करानी है। He decided, नरेटर ने कहा कि नरेटर made up his mind right then that he would get him married. रामा राव नीज, अब यहाँ पे जो उनके अंकल थे या नेबर थे रामा राव, उनकी कौन थी? नीज।
अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11, कितने साल की थी? खाली 11 साल की थी. शी इज ओनली 11 years old. Had come to stay with him. वो रामाराव के घर में रहने आई थी. और क्यों रहने आई थी? क्योंकि उसके फादर जो हैं, फादर मदर की डेथ हो गई थी. और शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, और बहुत बड़े शहर से आई थी वो. So she knew how to play the veena and the harmonium. और उसको जो है क्या बजाना आता था? How to play veena and harmonium. And also had a sweet voice. और उसकी आवाज भी बहुत अच्छी थी. Both her parents had died. अब दोनों पेरेंट्स जो हैं उसके डेथ हो गई थी. And her uncle, और उसके अंकल रामाराव उनको अपने घर में ले आए थे. Brought her home. क्या नाम था इसका? रत्ना. कितने साल की थी बच्चों? 11 years old. ग्यारह साल की थी, राइट. और क्या आता था इसे बजाना? और कहाँ से थी? फ्रॉम बिग टाउन, बिग सिटी. शी न्यू टू प्ले she knew how to play veena and harmonium. तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आप जो है इस तरह से आप एक फ्लो चार्ट सा बना लें, तो आपको जो है पॉइंट्स याद रहेंगे, राइट. तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? रत्ना की. इससे पहले हमने किसकी बात करी थी? रंगा की. रंगा क्या था? रंगा को उसके फादर ने जो है, अकाउंटेंट थे उसके फादर, कहाँ भेजा था? सेंट टू बेंगलोर टू स्टडी. और किस तरह से जब वो वापस आए थे, ही केम बैक, तो नरेटर ने इससे डिस्कस करा था. या पूरे गांव वाले क्या थे? बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे. और कहाँ रहता था वो? ही लिव्ड इन होसावली विलेज इन मैसूर. और फिर हमने पढ़ा था, उसके बारे में पढ़ा था, होसावली कैसा है, राइट. उसके बाद हम अभी जो है किसके बारे में बात करें? रत्ना की. तो रत्ना कौन है बच्चों? रामाराव नीज है. प्रिटी गर्ल कितने साल की है? 11 years old है. और क्यों आई थी रहने? क्योंकि उनके फादर, पेरेंट्स क्या हुए थे? हैड डाइड. और उनके अंकल ब्रॉट हर होम, उनको घर लेके आ गए थे, ठीक है. रंगा वॉज जस्ट द बॉय ऑफ फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम. अब नरेटर ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि ये जो लड़का है रंगा, ही वॉज परफेक्ट और सुटेबल फॉर रत्ना. और रत्ना भी क्या है उसके लिए? सुटेबल ब्राइड फॉर रंगा. सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव विलेज. अब वो जो है जाते रहते थे किसके घर में? रामाराव के. द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद हिम. अगर हम किसी के घर में जो है जाते रहते हैं तो क्या होता है? थोड़े से फैमिलियर हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, लोग बातचीत करते हैं, राइट. तो ऐसे ही यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद हिम. ही कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम रत्ना. अब वो कह रहे हैं यहाँ पे जो है नाम बताना भूल गए. क्या नाम था उसका? रत्ना. इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग. अब नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या करा था? क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब भाई जो है रंगा की शादी किससे करानी है? रत्ना से, रामाराव की नीस से. आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव वाइफ. अब उन्होंने क्या कहा कि अब पूरा प्लान कर लिया उन्होंने कि किस तरह से दोनों को मिलाएंगे, राइट. तो नेक्स्ट मॉर्निंग, अब क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मैं फ्रीक्वेंटली विजिटर हूँ, उनके घर में जाता रहता हूँ, तो सारे लोग जो हैं काफी फैमिलियर हैं या फ्री हैं. द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अब नरेटर कह रहे हैं, ही वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव वाइफ, आई विल सेंड सम
बटर मिल्क किसको कहते हैं बच्चों? छाछ। फॉर यू, कि मैं जो है तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा, थोड़ा सा बटर मिल्क फॉर यू। आस्क रत्ना टू फैच इट, और रत्ना से बोलना कि वो जो है इसको ले ले, राइट। तो उन्होंने पूरा प्लान करा था कि किस तरह से रत्ना को अपने घर बुलाएंगे। रत्ना केम, इट वॉज फ्राइडे। कौन सा दिन था बच्चों? फ्राइडे। रत्ना केम, सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, और उसने क्या पहना था? एक साड़ी पहनी हुई थी अच्छी सी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, अब उन्होंने नरेटर कह रहे, मैंने उसको बैठने के लिए बोला इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि उन्हें पता था कि इसको हारमोनियम, शी न्यू हाउ टू प्ले हारमोनियम एंड वीणा, और उसकी आवाज भी बहुत अच्छी थी, स्वीट वॉइस। दैट इज वाई नरेटर रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। आई सेंट फॉर रंगा, और उन्होंने किसको बुला रखा था? रंगा को भी बुलाया था। किसने? नरेटर ने। While she was singing the song, जब वो गाना गा रही थी, while she was singing the song, Krishna Murti in front of my eyes, रंगा reached. तो जैसे ही वो गाना गा रही थी, रंगा reached the door. तो रंगा क्या है? वहां पे पहुंच गए। रंगा reached the door. He stopped at the threshold. वो वहां पे जो है रुक गए। He did not want the singing to stop. अब इतनी वॉइस जो है उसकी इतनी स्वीट थी, कोई नहीं चाहता था कि गाना जो है रुके। तो he did not want the singing to stop, but was curious to see the singer. परंतु एक अंदर क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये गाना कौन गा रहा है, इतना अच्छा गाना, राइट। तो बच्चों, जहां तक अभी पढ़ाए हैं, रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगता है या कहीं समझ में नहीं आता है तो क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस